हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है मेरे बच्चों के। तो आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज नाइन्थ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई सीरीज के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, अब तक जो हमने सीरीज या सीक्वेंस पढ़ी है वो तीन पढ़ ली। भाई हमने एपी पढ़ ली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी पढ़ ली, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी पढ़ ली। इनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया हमने डिटेल में। अब देखो ये तीन आपकी मेन सीक्वेंस थी, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस खत्म हो चुकी है। कुछ अलग अलग तरीके की सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां से जो सीक्वेंस शुरू हो जाएंगी वो समझ लीजिए कुछ स्पेशल सीक्वेंस शुरू हो जाएंगी। तो उन स्पेशल सीक्वेंस में पहली सीक्वेंस आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको हम एजीपी भी कह देते हैं, एजीपी। ठीक है, अब स्पेशल सीक्वेंस के बारे में पढ़ना हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हटाता हूं मैं। अब हम स्पेशल सीक्वेंस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो स्पेशल सीक्वेंस, स्पेशल अलग अलग टाइप की है, इसमें कई सीक्वेंस हैं स्पेशल सीक्वेंस। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर किसी का नाम मिलेगा आपको। वे जो तीन मेन थी वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सीक्वेंस हैं ऐसा भी होगा जिनका कुछ नाम नहीं होगा। जैसे अब ये जो पढ़ेंगे आज हम, इसका तो नाम है भी। आगे की कुछ सीक्वेंस ऐसी आएंगी जिनका नाम भी नहीं होगा, बस उनको हमें ऐसे ही ध्यान रखना होगा। चलो पहले हम बात करेंगे इस स्पेशल सीक्वेंस की। तो हमारी जो ये पहली स्पेशल सीक्वेंस है ये है अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में बच्चों जीपी भी बोलेंगे। अच्छा ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये वर्ड्स में आपको एक तो अर्थमेटिक माने एपी छिपी हुई नजर आएगी, देखो अर्थमेटिक। और ज्योमेट्रिक जीपी भी छिपी हुई नजर आएगी। तो एजीपी बोलते हैं, मैंने जीपी लिख दिया यहाँ, एजीपी कहते हैं इसको, एजीपी शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एजीपी। तो देखो मैंने कहा कि इस टर्म में आपको एपी भी छिपी हुई नजर आ रही है और जीपी भी छिपी हुई नजर आ रही है। तो ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जो एपी और जीपी दोनों से मिलके बनती है, एपी एंड जीपी दोनों से मिलके बनती है, ऐसी सीक्वेंस को हम एजीपी या अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कैसे बनती है मैं आपको वो ही बना के दिखाता हूं। मान लीजिए A1, A2 और A3 और अप टिल AN तक। ऐसा नहीं कि एन पे खत्म हो गई है, आगे भी बढ़ सकती है। ये एपी में है, ये मतलब एक एपी की सीक्वेंस है। फिर ऐसे ही B1, B2, B3 अप टिल BN तक, ये जीपी में है। ठीक है, तो अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दे, मतलब पहली टर्म एपी की ले लो, पहली टर्म जीपी की ले लो, और इनके आपस में बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, तो A1 B1 आ गया। फिर कॉमा, दूसरी टर्म मतलब पहले दूसरी टर्म ले लो एपी की और दूसरी टर्म ले लो जीपी की, उनकी भी मल्टीप्लाई कर दो, A2 B2। ऐसे ही तीसरी टर्म की मल्टीप्लाई A3 B3, और इनके आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे AN BN तक। तो ये जो नई सीक्वेंस बनेगी इसको बोलेंगे हम एपी और जीपी का मिक्स, एजीपी। एजीपी मतलब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूं। अगर जनरल एजीपी लिखनी हो मेरे को, मान लीजिए एक जनरल एपी लिखते हो तो कैसे लिखते हो, A, A+D, A+2D, इस तरीके से आप लिखते चले जाते हो, A+3D। ठीक है, एंड सो ऑन। बोलो यही लिखते हो कि नहीं। ठीक है,
अगर हम आपसे ये कहें कि एक जीपी लिख दो, लेकिन जीपी की फर्स्ट टर्म ए मत लेना, ए के बजाय 1 ले लो, तो फिर हो जाएगी। क्यों 1 क्यों ले रहे हूं? क्योंकि ए इसमें आ चुका है, ए में ए जो है फर्स्ट टर्म जो आ चुकी है वो हमने एपी में मान ली है, तो इसको 1 ले लो, 1। फिर हो जाएगा आर, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा आर क्यूब। इस तरीके से लिखोगे तो ये जीपी है। ऊपर बन गई एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, एपी बन गई। और नीचे 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, ये बन गई जीपी। ठीक, अब इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, मतलब पहली एपी की टर्म की पहली जीपी की टर्म से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया ए। फिर दूसरी एपी की टर्म और दूसरी जीपी की टर्म की मल्टीप्लाई, तो ए प्लस डी इंटू में आर। फिर कॉमा तीसरी एपी की टर्म और तीसरी जीपी की टर्म, ए प्लस 2 डी और इंटू में आर स्क्वायर। और इस तरीके से ए प्लस 3 डी इंटू में आर क्यूब, और मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ये जो नई सीक्वेंस बनी है इसी को कहते हैं हम बच्चों ए जी पी। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, पहले पहचान सीखनी है। देखो इसकी पहचान ये होती है एक साथ, क्योंकि देखो आपको तो ये सीक्वेंस मिलेगी, आपको तो वो ऐसा तो बताएगा नहीं कि भाई मैंने इन दो चीजों की मल्टीप्लाई करके बनाई है इसको, आपको तो ये खुद देखना है। आप देखोगे उसमें, तो उसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी चलता हुआ नजर आएगा, और साथ में एक टर्म आर की मल्टीप्लाई, फिर से आर की मल्टीप्लाई, फिर से आर की मल्टीप्लाई। इस तरीके से आर की मल्टीप्लाई भी आपको चलती हुई नजर आएगी टर्म्स के साथ। तो जब आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी भी चलता नजर आए और साथ में आर की मल्टीप्लाई भी चलती नजर आए, तो उसको कहते हैं हम ए जी पी। ठीक बच्चों? अच्छा, इसकी अगर nth टर्म लिखें ए एन, तो देखो खुद सोचो, ऊपर तो है एपी ये वाली, तो एपी की nth टर्म होती है ए प्लस n-1 इंटू में डी। बोलो यही होती है कि नहीं? और नीचे है जीपी, अब जीपी है 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब। इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी? तो आर की पावर n-1 हो जाएगी, क्योंकि ए तो यहाँ पे 1 हो रहा है, ए तो 1 हो रहा है। तो जीपी की nth टर्म होती है ए आर की पावर n-1, तो ए तो 1 हो गया, तो आर की पावर n-, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एपी की nth टर्म को और जीपी की nth टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास जो टर्म आ गई, ये बच्चों nth टर्म आ गई किसकी? एजीपी की। इसको कहेंगे nth टर्म ऑफ एजीपी, एजीपी की nth टर्म आ गई बच्चों। ठीक, तो बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, और पहचान इसकी मैंने आपको बताई दी कि किस तरह से पहचान करनी है। अब बात करते हैं कि इन क्वेश्चंस को, चलो nth टर्म तो लिख लेंगे सर, लेकिन अगर एजीपी के मान लीजिए सम करने के लिए आ जाए, सीक्वेंस को ऐड कैसे करना है, सीरीज को ऐड कैसे करना है, तो उसके लिए एक स्पेशल मेथड है, वो स्पेशल मेथड लगाएंगे और हम तब सीक्वेंस को सम कर सकते हैं, सम कर पाएंगे। ठीक है, वो स्पेशल मेथड समझना है। होता तो देखो इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका बहुत बड़ा, उसको कहाँ तक याद करोगे आप? टेक्निक समझो कि किस तरह से अगर हमारे पास आ जाए तो हमें उसका सम करना है। ठीक, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ एजीपी, एजीपी की टर्म्स का सम कैसे करेंगे? एन टर्म्स का सम, जितनी भी टर्म्स का वो सम दे दे उसे हम कैसे करेंगे, उनको ऐड कैसे करेंगे एजीपी की टर्म्स को? तो उसके लिए आपको एक काम करना है। सबसे पहले एक एजीपी आपको दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन के अंदर एजीपी दे रहा हूं, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 एंड सो, ये मान लीजिए एजीपी। इसके एन टर्म्स का सम फाइंड करो। फाइंड सम ऑफ
एन टर्म्स, देखो वो बिल्कुल भी कभी आपको लिख के नहीं देंगे कि ये कौन सी सीक्वेंस है, ये पहचान आपकी जिम्मेदारी है। अभी देखो मैं आपको इसकी पहचान करना बता रहा हूँ, क्या ये एजीपी है? तो देखो इसमें पहली टर्म है वन, वन में वन ऐड किया टू बन गया, बिल्कुल ठीक। टू में वन ऐड किया थ्री बन गया, थ्री में वन ऐड किया फोर बन गया, और फोर में वन ऐड किया फाइव बन गया। तो इसका मतलब वन ऐड करते जा रहे हो आप और अगली टर्म बनती जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें साथ साथ एक्स भी चल रहा है, वन में एक्स की मल्टीप्लाई करी, टू एक्स बन गया, फिर आगे एक्स की मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर बन गया, फिर आगे एक्स की मल्टीप्लाई करी तो एक्स क्यूब बन गया, फिर आगे एक्स की मल्टीप्लाई करी तो एक्स की पावर फोर बन गया। तो इस तरीके से आप एक्स की भी मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और वन वन ऐड भी कर रहे हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और ऐड दोनों साथ साथ चल रहे हैं आपस में, ठीक है, इसी को तो एजीपी कहते हैं। अभी देखो आप ऐसे सोचो कि अगर आप वन और खाली टू और फिर थ्री और फिर फोर और फिर फाइव इसको लिखते चले जाओ, ये क्या है? एपी है सर, कन्फर्म। और फिर ऐसे ही वन, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स की पावर फोर, इसे लिखते चले जाओ, ये जीपी है सर। दोनों की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लो, पहली टर्म पहली के साथ मल्टीप्लाई तो वन, दूसरी टर्म दूसरी के साथ मल्टीप्लाई तो टू एक्स, तीसरी टर्म तीसरी के साथ मल्टीप्लाई तो थ्री एक्स स्क्वायर, चौथी टर्म चौथी के साथ मल्टीप्लाई तो फोर एक्स क्यूब, और पांचवी टर्म पांचवी के साथ मल्टीप्लाई तो फाइव एक्स की पावर फोर। ये क्या बन गई? दोनों एपी और जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो बनती है एजीपी। लो पहचान हो गई आप लोगों को कि ये एजीपी है, हाँ कंफर्म है सर। तो इसका सम मान लेते हैं हम एस, तो वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स की पावर फोर, और अप टिल कहां तक हो गया ये आपका? एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक आप इसको लेते चले जाओ। चलो ठीक है, अगर हम nth टर्म लिखें इसकी तो क्या लिखेंगे? तो वो लिखेंगे सर nth टर्म, पहली टर्म में देखो यहाँ वन है, दूसरी टर्म में यहाँ टू है, देखो यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, पांच, फिफ्थ टर्म में यहाँ फाइव है, nth टर्म में यहाँ n होगा। ये इस तरीके से करना है। पहली टर्म में x की पावर जीरो है, दूसरी टर्म में x की पावर वन है, तीसरी टर्म में x की पावर टू है, एक कम चल रही है, चौथी टर्म में x की पावर थ्री, एक कम चल रही है, तो nth टर्म में x की पावर n माइनस वन होगा बच्चों। इस तरीके से आपको nth टर्म इसकी लिखनी है। अब चलो ये s आ गया हमारा, इन सारी टर्म्स का सम s होगा, हमने लेट कर लिया। अब देखो क्या टेक्निक लगानी है, यहाँ पे एक टेक्निक लगानी है जो हमने जीपी के टर्म्स को सम करने में भी लगाई थी, ठीक है, उसी टेक्निक को हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पूरी ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है, ये कह दो पूरी सीरीज है, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से जो भी r होगा नीचे, r का मतलब होगा कॉमन रेशो, जो था हमारा कॉमन रेशो क्या था? x। देखो यहाँ पे इस एपी में d कितना है? d की वैल्यू तो वन है, वन को ऐड करते जाओ टू, फिर वन को ऐड करते जाओ थ्री, फिर वन को ऐड करते जाओ फोर, इस तरीके से। तो डी तो वन काम कर रहा है यहाँ, और आर की वैल्यू हो रही है एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करो दूसरी टर्म, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करो तीसरी टर्म, फिर एक्स से, तो आर की वैल्यू, तो ये जो आर होता है ना, जीपी वाला आर, उस आर की वैल्यू जो भी कुछ बन रही है इस पूरी सीक्वेंस में उस आर से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब एक्स से कर दो यहाँ पे, तो एक्स इंटू एस बन गया। फिर वन में एक्स से मल्टीप्लाई करी तो एक्स बन गया, लेकिन उसको एक स्पेस छोड़ के लिखो, लो जी एक्स बन गया। फिर टू एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करी तो टू एक्स स्क्वायर बन गया, फिर थ्री एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करी तो फोर एक्स, वो थ्री एक्स क्यूब बन गया, थ्री एक्स क्यूब बन गया। फिर फोर एक्स क्यूब में एक्स से मल्टीप्लाई करी तो फोर एक्स की पावर फोर बन गया। अब एक स्पेस छोड़ के लिखा है आपने, तो क्या होने वाला है? होने वाला ये है कि जो आपकी लास्ट टर्म आएगी वो एक स्पेस आगे आएगी। अच्छा, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी?
तो वो होगी, देखो एन एक्स की पावर एन माइनस वन से पहले वाली टर्म, लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म अगर लिखूं मैं तो वो आएगी एन माइनस वन और इंटू में एक्स की पावर एन माइनस टू, और जब हम इससे एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और लास्ट टर्म में आएगा एन इंटू एक्स की पावर एन। देखो ये सोचो, एक स्पेस छोड़ के लिखा है तो ऊपर वाली जो सीक्वेंस है एक स्पेस छोड़ के हल्का सा आगे करके लिखोगे, एक स्पेस छोड़ के, और अब इन दोनों को आपस में आपको माइनस करना है। माइनस करने से फायदा ये होगा, ये भी माइनस 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 और लास्ट में माइनस। इससे क्या होगा, ये आ जाएगा एस माइनस एक्स इंटू एस बराबर, ऊपर से देखो वन बच रहा है प्लस नीचे ये टू एक्स माइनस एक्स, एक्स बचा, देखो इस टू एक्स में से ये एक्स माइनस हो गया, ये वाला एक्स, तो एक्स बचा, फिर थ्री एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर माइनस हो गया तो एक्स स्क्वायर बचा, फिर फोर एक्स क्यूब में से थ्री एक्स क्यूब माइनस हो गया तो एक्स क्यूब बचा, और इस तरीके से बचते बचते लास्ट में ये हमारा एक्स की पावर एन माइनस वन बचा, और ये सबसे लास्ट की जो टर्म बची वो माइनस में एन इंटू एक्स की पावर एन बची। देखिए ये इसी के नीचे लिखता मैं तो बढ़िया लगता आप लोगों को। हाँ थोड़ा सा और आगे करके ये लास्ट में ये दो टर्म, देखो ये दो टर्म माइनस करके आपस में क्या बचेगा, क्योंकि एक एक करके बच रहा है। यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाओ, इन दोनों टर्म को माइनस करके बच रहा है। देखो जैसे यहाँ पे टू एक्स में से एक्स गया एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स क्यूब में से थ्री एक्स क्यूब एक्स क्यूब, इस तरह से बचते बचते यहाँ पे ये वाली जो दो टर्म है, ये दो जिन पे जो मैंने राउंड किया ये वाली, इन दो टर्म में से माइनस करके बचेगा एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर लास्ट की टर्म बिल्कुल अलग है, वो किसी में से माइनस नहीं होगी, एन इंटू एक्स की पावर एन बचेगी। ठीक बच्चों, अब यहां से एस ले लो कॉमन, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये है वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहां से लेके मैं कलर बदल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, वो लास्ट वाली टर्म को लगा रखो, यहाँ से और यहाँ तक ये एक सिंपल जीपी बन रही है। क्या बन रही है, ये एक जीपी बन रही है। कैसे, वन में एक्स की मल्टीप्लाई करो एक्स आ गया, फिर एक्स में एक्स की मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स की मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब आ गया, तो एक्स की मल्टीप्लाई करते जा रहे हो आप तो अगली टर्म मिलती जा रही है। ये एक सिंपल जीपी। अब जीपी की ये कितनी टर्म है, तो ये एन टर्म्स। कैसे पता चला सर, देखो वन से शुरू है, या ऐसे कर लो इसको, मान लो ये एक्स से शुरू है तो एक्स की पावर वन से शुरू है, फिर एक्स की पावर टू, फिर एक्स की पावर थ्री और एक्स की पावर एन माइनस वन तक, तो एन माइनस वन टर्म तो ये हो गई, और फिर इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गई वन, तो टोटल टर्म्स हो गई ये एन टर्म्स। ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स है बच्चों। काउंट कर लो, एक्स की पावर जीरो से लगा के एन माइनस वन तक भी कह सकते हो आप उसको, वन को क्या लिख सकते हो आप, एक्स की पावर जीरो, तो एक्स की पावर जीरो से लगा के और एक्स की पावर एन माइनस वन तक काउंट कर लो, तो एन टर्म्स है। अब एन टर्म्स का जीपी का सम क्या होता था वो हमने पढ़ा है, एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, एन टर्म्स का सम। तो ए होती थी पहली टर्म, तो ए क्या है यहाँ पे देखो इस वाली सीक्वेंस में ए तो हो गई सर वन, ठीक है। आर क्या है, तो आर है सर एक्स, क्योंकि आर की वैल्यू होती थी सेकंड टर्म और बटे में फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म देखो इस सीक्वेंस में क्या है, एक्स है, और बटे में फर्स्ट टर्म क्या है, वन। तो आर की वैल्यू एक्स आ गई, क्लियर बिल्कुल। तो यहां से एस एन का वैल्यू आ गई ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, उठा के यहाँ रख दो, तो एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, इन सब का सम हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक सबका सम, और माइनस में ये सम होने के बाद ये सम हो गया ये वाला, और माइनस में बस बची क्या, माइनस में बची हमारी लास्ट की टर्म ये वाली, ठीक है। तो माइनस में आ गया
एन इंटू एक्स की पावर एन बच्चों। ठीक है, तो ये एस की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स, और इधर जाएगा ये, चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो आप। ऊपर बन चुका है एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन। अब इस एस को निकालने के लिए इस 1 माइनस एक्स को अपॉन में ले जाता हूँ पूरे के, तो ये देखो इसके अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर वो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। एक्स माइनस वन पहले से था, नहीं नहीं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं हुआ है क्योंकि इधर 1 माइनस एक्स है। तो एक काम करो आप, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लेते हैं। चलो ये दो टर्म है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, फिर इसको लेके जाएंगे पीछे। तो s इंटू 1 माइनस एक्स, इसका ले लो, इसके नीचे 1 मानो, ये बन गया x माइनस वन। एक्स माइनस वन से डिवाइड करो तो ऊपर x की पावर n माइनस वन, फिर माइनस वन से डिवाइड करो तो x माइनस वन आ गया, तो x माइनस वन और इंटू में n x की पावर n। इसे सॉल्व कर लो बच्चों, x की पावर n माइनस वन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में n x की पावर n प्लस वन, फिर माइनस माइनस प्लस n x की पावर n, और बटे में x माइनस वन। तो s इंटू 1 माइनस एक्स बच्चों, ये कितना बचा, ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n, माइनस में ये वाली टर्म लिख दो n इंटू एक्स की पावर n प्लस वन और माइनस वन, और अपॉन में x माइनस वन। अब देखो s की वैल्यू निकालेंगे, ये टर्म भी नीचे चली जाएगी इसको, तो ये बन जाएगा n प्लस वन एक्स की पावर n माइनस n एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन, और अपॉन में बच्चों 1 माइनस एक्स इंटू में x माइनस वन। ये आपका n टर्म्स का सम आ गया। तो इसका n टर्म्स का सम आप बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं। तरीका समझो, तरीका क्या बताया मैंने आपको वो समझो, कि दो सीक्वेंस, ऊपर s को लिखो और नीचे उसमें r से मल्टीप्लाई करके x को लिख दो, ठीक है, और वो फिर उन दोनों को आपको माइनस करना है, एक टर्म छोड़ के, एक स्पेस छोड़ के, और तब लिखना है, और फिर उनको माइनस करना है बच्चों। ठीक, तो ये आपको इस तरीके से करना है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, जो हमेशा याद रखनी है, वो है कि अगर इफ जो r की वैल्यू है हमारी, r की वैल्यू वो अगर 1 से छोटी हो, मतलब r की वैल्यू, वैल्यू कहूंगा मैं मोड r, मोड r का मतलब होता है r की वैल्यू, r की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब r 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जो वैल्यू है r की वैल्यू 1/1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो r क्या हो सकता है, r माइनस 1/2 भी हो सकता है, 1 से छोटा होना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी। देखो वैल्यू किसे कहते हैं, वैल्यू को समझना पड़ेगा। जैसे r का 1/2 है, r की वैल्यू 1/2, r क्या है 1/2, तो उसकी वैल्यू का मतलब होगा कि आप उसमें से जो प्लस माइनस लगा हुआ है उसे हटा के देखो कि उसकी वैल्यू क्या बन रही है। तो इसका मतलब मोड r की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अगर r की, r क्या दे रखा है 1/2, तो मोड r की वैल्यू क्या हो गई, या r की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अगर r की वैल्यू दे रखी होती -1/3, तो मोड r का, मोड r क्या निकल के आ जाता, माइनस प्लस को छोड़ दो, मैंने कहा सिर्फ 1/3। तो ये देखो, ये 1/3 1 से छोटा है, या ये 1/2 1 से छोटा है, ऐसे समझो। तो मोड का मतलब होता है उसकी वैल्यू, माइनस और प्लस को छोड़ दो, सिर्फ उसकी वैल्यू देखनी है। तो आर कुछ भी दे रखा हो, उसकी वैल्यू देखनी है, माइनस प्लस हटा के। तो वो अगर 1 से छोटी है, तो फिर हम एजीपी की इंफिनिटी टर्म्स का सम कर सकते हैं, जैसे जीपी में भी इंफिनिटी टर्म्स का सम हम कर पा रहे थे। याद करो, जीपी अगर होती थी ए आर स्क्वायर, इस तरीके से लिखी होती थी, और आर की वैल्यू 1 से छोटी होती थी,
तो उस सिचुएशन में हम उसके इन्फिनिटी टर्म्स का सम कर पाते थे, और उसका फॉर्मूला बताया था आपको a/1 - r। इन्फिनिटी टर्म्स का सम हम कर सकते थे वहां पे, ये जीपी के लिए था फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला ए जीपी के लिए भी बनेगा बच्चों। जैसे पहली टर्म है ए, दूसरी a+d इंटू में r, तीसरी a+2d इंटू में r², चौथी ऐसे ही लिखते चले जाओ, ये बन गई ए जी पी। बिल्कुल करेक्ट बात है सर। तो इसके r की वैल्यू दे रखी है 1 से छोटी, देखो यहाँ। तो इसका इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या होगा? तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। a/1 - r, जैसा वहां था वही यहाँ है, पर साथ में एक टर्म और आ जाती है, वो आती है d इंटू में r और अपॉन में 1 - r का होल स्क्वायर। तो ये इन्फिनिटी टर्म्स का सम होता है बच्चों, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इन्फिनिटी टर्म्स का सम ये इंपॉर्टेंट है, इसको एजीपी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। a/1 - r तो जू का तू है, लेकिन आगे dr/1 - r का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी जरूरत हमको पढ़ने वाली है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। वैल्यू द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 2⁴ इंटू में 4⁴ इंटू में 8⁴ 16 सॉरी, इंटू में 16⁴ इंटू में ऐसे ही कुछ टर्म्स की मल्टीप्लाई। देखो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये ना तो एपी है ना जीपी है। अगर ऐसे सोचो कि 2 में 4 ऐड हो रहा है, पर पावर भी तो है ना, तो पावर की वजह से ना तो ये एपी बन रही ना जीपी बन रही, कि चलो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमको। क्योंकि वैसे भी ये कॉमा तो बीच में लगने जाते हैं, तो ये देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में है तो ये तो सारी सीरीज जो है एक नंबर सीरीज क्या है, ये तो सीक्वेंस, ये तो है ही नहीं, ये तो एक नंबर है। बीच में प्लस लगा होता या कॉमा लगा होता तब हम उसे सीरीज या सीक्वेंस कहते। तो ये तो मल्टीप्लाई में, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बच्चों लगाना पड़ेगा दिमाग कि ये क्या है। क्या कोई सीक्वेंस बन सकती है? अभी तो बन नहीं रही, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। कोई सीक्वेंस बनाने के लिए या तो बीच में कॉमा चाहिए या सीरीज बनाने के लिए प्लस चाहिए। तो ठीक है, दिमाग लगाया हमने और हमने लिखा ये 2⁴ ठीक, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद इनटू में 4 को लिख लो 2⁴, 4 को ना 4 मत लिखा रहने दो, 4 को आप 2⁵ लिख लो, ठीक है। और फिर उसकी पूरे की पावर 1/8 है, करेक्ट। फिर इनटू में ऐसे ही 8 को 8 मत लिखा रहने दो, 2⁵ लिख सकते हैं हम, और फिर उसकी पावर पूरे की 1/16 है। चेक करो। ऐसे ही फिर 16 को लिख लो 2⁴, और फिर उसकी पूरे की पावर 1/32 है। एंड डॉट 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 ऐसे करो। देखो हमने 2 को तो 2 लिखा रहने दिया, यहाँ पे देखो 4 को 2² लिख लिया, 8 को 2³ लिख लिया, और 16 को 2⁴ लिख लिया। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि अभी देखो क्या होने वाला है, 2⁴ ठीक है, इनटू में 2 अब आपको पता है जैसे 2 है और फिर पूरे की पावर 1/8, तो पावर क्या हो जाएंगे आपस में, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 इंटू 1/8, तो ये आ जाएगा 8, सॉरी ये आ जाएगा 2/8। देखो 2 इंटू 8 तो 2/8। ऐसे ही इससे नेक्स्ट में आ जाएगा 2⁵3/16। देखो पावर की मल्टीप्लाई हो गई, 3 की और 1/16 की। फिर इंटू में 2⁵4/32, और डॉट 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 लगाते चले जाओ। चलिए अब इसमें हम 2⁴1/4, फिर मल्टीप्लाई में 2⁵2/8, 2⁵3/16, ये बन चुका है। अब देखो सारी
टर्म्स मल्टीप्लाई में, आपको पता है जैसे 2 की पावर x है और मल्टीप्लाई में 2 की पावर y हो, फिर मल्टीप्लाई में 2 की पावर z हो, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 की पावर टोटल ये बन जाती है। तो ऐसे ये भी ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर टोटल ऐड कर दो 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32, इस तरीके से ऐड करते चले जाओ इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स है। बस यही आंसर है हमारा। लेकिन सर अब देखो, अभी तक कोई सीक्वेंस नहीं बन रही थी, लेकिन अब देखो 2 की पावर में, देखो यहाँ पावर में एक सीक्वेंस आपको नजर आएगी जिसमें इन्फिनिटी टर्म्स है। अब हमारा इस सीक्वेंस का जो भी सम होगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे, इस सीक्वेंस को ऐड करना है। देखो सीक्वेंस क्या है, अलग से सॉल्व करो इसको, फिर उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो सीक्वेंस जो पावर में बनी वो बनी 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32, इस तरीके से इन्फिनिटी तक ऐड करना है हमको इसको। बिल्कुल कर देंगे, पहले पहचान तो करो है कौन सी है। तो देखो इन्फिनिटी तक ऐड करना है तो या तो ये जीपी होगी या ये एजीपी होगी, एजीपी भी बन सकती है। 1/4 को लिख लेते हैं 1/2 का स्क्वायर, फिर 2/8 को लिख लेते हैं 2/2 का क्यूब, 3/16 को लिख लेते हैं 2 की पावर 4, इस तरीके से 4/32 को 2 की पावर 5, इस तरह से लिख लेते हैं इन्फिनिटी तक। क्या ये सीक्वेंस बन क्या रही है, जीपी। अब देखो इन्फिनिटी टर्म्स का सम है तो या तो ये जीपी बन रही होगी या ये एजीपी बन रही होगी, क्योंकि एपी का तो कभी इन्फिनिटी टर्म्स का सम आता नहीं है। तो देखो बन रही है ये जीपी, कैसे, अगर मैं इसमें 1 को अलग करूं और इनटू में 1/2 स्क्वायर अलग कर लूं, प्लस 2 को अलग करके, अलग नहीं करना है मतलब साइड में लिखना है, 1/2 की पावर 3 अलग कर लूं, प्लस या फिर 3 और इनटू में 2 की पावर 4 अलग कर लिया, और ऐसे ही 4 के इनटू में 1/2 की पावर 5 अलग कर लिया, इस तरीके से ऐड। देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 ये तो एपी हो गई, और क्या क्या ऐड हो रहा है, 1 में 1 ऐड किया, फिर 2 में 1 ऐड किया 3 बन गया, फिर 3 में 1 ऐड किया 4 बन गया, इस तरीके से बन। और इसमें देखो ये मल्टीप्लाई में 1/2 का स्क्वायर, फिर इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करी, 1/2 का क्यूब बन गया, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई करी, फिर 1/2 की पावर 4 बन गई, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई करी, फिर 1/2 की पावर 5 बन गई, ऐसे बन। तो देखो यहां से पता चल गया हमें डी की वैल्यू तो आ रही है 1 और आर की वैल्यू आ रही है 1/2। ठीक, क्या हम इस पूरी सीक्वेंस में से 1/2 का स्क्वायर बाहर निकाल लें, तो अंदर बचा 1 प्लस 2 इंटू में 1/2, फिर 3 इंटू में 1/2 स्क्वायर, फिर 4 इंटू में 1/2 की पावर 3, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक बच गए, ऐसे बना। अब ये देखो ये सीक्वेंस जो है ये अंदर अंदर एजीपी बन रही है, कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एजीपी बन गई। एजीपी की पहली टर्म हो गई ए, और फिर 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ये तो बन गई एपी। और फिर 1 में मल्टीप्लाई करी 1/2 की, तो 1/2, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई करी 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई करी 1/2 की, देखो एजीपी बन। अब इसे सॉल्व करने के लिए इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या होता था बच्चों, वो होता था a/1 - r और प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। ठीक, तो अंदर अंदर वाली जो ये सीक्वेंस बन रही, अंदर अंदर वाली, बाहर क्या है कॉमन, बाहर है 1/2 का स्क्वायर, इसे तो बाहर ही रखो, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया। अब अंदर a की वैल्यू रख दो, 1/1 - r, r की वैल्यू हो गई 1/2, प्लस डी हो गया आपके पास 1,
देखो डी की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी 1 और आर की 1/2, रखते चले जाओ। और इनटू में आर 1/2, फिर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चेक करो, बाहर आ गया 1/4, ये बचा 1 में 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बचा। फिर प्लस ऊपर बन गया 1/2 अपॉन में नीचे 1 माइनस 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर बचा। अब एक पावर से एक पावर कट गई, 1/2 एक कट गया ऊपर नीचे से, 1/4 ये ऊपर जाएगा तो 2 हो गया, प्लस ऐसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। 1/2 था ना, तो ये आपका 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर दिया। तो ये आ चुका है 1/4 इंटू में 4, 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया बच्चों 1। इसका मतलब इस पूरी जो ये सीक्वेंस थी हमारी, जो पावर में थी, इस पूरी सीक्वेंस का सम 4 आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे इस 4 को उठा के इस सीक्वेंस का पूरी का सम देखो, ये वाली जो मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाली सीक्वेंस, इस पूरी सीक्वेंस का सम क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो इस पूरी सीक्वेंस की जगह 1 रख दो, तो आंसर आ गया 2 की पावर 1 मतलब 2। यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए, एजीपी बिल्कुल क्लियर, बढ़िया से कैसे करना है, इन्फिनिटी टर्म्स का सम कैसे करना है, एन टर्म्स का सम कैसे करना है, पहचान क्या है एजीपी की, ये आपको क्लियर रहनी चाहिए। पहचान क्या है ये आपको क्लियर रहनी चाहिए। एक ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, उसको समझने की कोशिश करना। बिल्कुल आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे लिखता हूँ उसको मैं जरा। चलिए, क्वेश्चन लिखा है बच्चों मैंने आपके सामने, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन्होंने दिया है एक सीक्वेंस आपके सामने, सीरीज कह लीजिए, प्लस लगा हुआ है। तो 1 प्लस 2/3 प्लस 6 अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन में 3 का क्यूब। ये 10 क्यूब नहीं है, ये ध्यान देना, ये 10 क्यूब नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हटा सकते हो आप, ये 10 है, ठीक है। और प्लस 14 अपॉन में 3 की पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। चेक करो ये कौन सी सीक्वेंस, भाई वहां तो आपको ये बता के तो देखो उसने दिया नहीं कि ये सीक्वेंस जीपी है या ये एपी है या ये एजीपी है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो वो तो आपको खुद पहचान करनी है। अब देखो पहचान करें, पर एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एक तो पहली पॉइंट तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इन्फिनिटी सीरीज का सम तो हमेशा हो ही तब सकता है जब वो या तो जीपी हो या एजीपी। तो जीपी ढूंढो इसको या एजीपी। तो जीपी तो ये कंफर्म है, नजर नहीं आ रही, पर एजीपी नजर आ रही मुझे। पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एक दिक्कत है, जैसे पहली टर्म इसकी 1 और फिर उसके बाद है 2/3, तो 1 में मान लीजिए 1 ऐड किया तो 2 आ गया, फिर 2 में 4 ऐड किए, फिर 6 आ गया, 6 में 4 ऐड किया 10 आ गया, फिर 10 में 4 ऐड किया, तो आगे सब में तो 4 ऐड कर रहे हैं, लेकिन पहली टर्म में सिर्फ 1 ऐड किया हमने। तो ये दिक्कत है। तो कोई बात नहीं भाई, यही तो है कि जेई आपसे आपका दिमाग लगाने को कहता है, दिमाग लगाओ। ये कोई डॉक्टर ने नहीं बताया कि इस 1 को इसी के साथ ऐड करना है, 1 को अलग कर दो बिल्कुल इसको, ठीक है। और ये पूरी सीक्वेंस को अलग कर दो, 2/3 प्लस 6/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का क्यूब और 14/3 की पावर 4, और इसको बिल्कुल अलग कर लो इन्फिनिटी तक। ये 1 अलग कर लो, जो इसके साथ मैच नहीं हो रहा उसको अलग कर लो, बाद में ऐड कर देंगे उसको। अब सोचो, अगर मैं इसमें से 1/3 कॉमन निकाल लूं, तो अंदर बचा 2 प्लस 6/3 प्लस 10/3 का स्क्वायर प्लस 14 अपॉन, एक काम और करो, एक काम और करो, या चलो छोड़ो,
2 भी कॉमन ले सकते थे इसमें से, पर छोड़ो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की पावर 4 और प्लस ऐसे ही करते करते इन्फिनिटी तक ले जाओ इसको। देखो ये, तो इसमें से 3 का पावर 3 रह गई है। चलो, तो देखो इसमें से कॉमन निकाल लिया हमने। अंदर वाली देखो, अंदर वाली से तो सिर्फ जो अंदर वाली है ये, तो यहां से हम चाहें तो 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। ये 2/3 हो जाएगा। ये पहले स्टेप में कर लेना था हमको, पर चलो भूल गए, कोई बात नहीं। जो कॉमन निकाल सकते हो निकाल लो। यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 कॉमन निकालने के बाद 3/3 बचा, फिर यहाँ 2 कॉमन निकालने के बाद 5/3 का स्क्वायर बचा, फिर 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 7/3 का क्यूब बचा। इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये सीरीज बन गई। ठीक बच्चों, अब देखो क्या अंदर एजीपी बन रही है, तो 1 में 2 ऐड करो, 3 हो गया। 3 में 2 ऐड करो, 5 हो गया। 5 में 2 ऐड करो, 7 हो गया। देखो एपी की टर्म्स तो मिल गई हमको। जीपी की 1 में 1/3 की मल्टीप्लाई करो, फिर 1/3 बन गए। फिर 1/3 की मल्टीप्लाई करो, 1/3 का स्क्वायर बन गया। फिर 1/3 की मल्टीप्लाई करो, 1/3 का क्यूब बन गया। इस तरीके से बनती है। तो मतलब ये एक एजीपी बन रही है जिसका डी तो आ रहा है 2 और आर आ रहा है 1/3। अब इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा? 2/3 को बाहर रखो, 1 को बाहर रखो। अंदर फॉर्मूला होता है a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। चेक करो, वैल्यू रख दो सबकी। 2/3 ए की वैल्यू तो फर्स्ट टर्म 1 है, देखो इसकी ये रही 1/1 - r, तो 1/3 प्लस डी हो गया 2 इंटू आर की वैल्यू 1/3 अपॉन में 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। ये बचा 1 प्लस 2/3। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे बचता है 3 - 1 2/3, फिर प्लस ऊपर 2/3 अपॉन में नीचे 2/3 का होल स्क्वायर बच गया। अब यहाँ से एक 2/3 से एक 2/3 कट जाएगा ऊपर से, 1 प्लस 2/3 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3/2 बन जाएगा। प्लस ऐसे ही नीचे यहाँ पे 2/3 है, नीचे ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करो तो 1 प्लस 2/3 और अंदर 3/2 प्लस 3/2 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। चेक करो भाई, 3 से 3 कट गया तो 1 प्लस 2 आ गया और 1 प्लस 2 की वैल्यू आ गई बच्चों 3। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आ गया बी। तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है, जेईई मेन का क्वेश्चन था ये बच्चों, कि किस तरीके से हमने एजीपी को सॉल्व करना है। तो ये छोटी सी ही वीडियो थी, आज एजीपी के बारे में ही मैंने आपको बताया। पहली स्पेशल सीरीज है, अब हम कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप की सीरीज पढ़ेंगे। तो उसमें पहली स्पेशल सीरीज हमारी एजीपी है। एजीपी के बारे में हमने आज पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम एजीपी के अलावा और जो स्पेशल सीरीज है उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके बच्चों।